हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जब आपको पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, और आपको हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि आपको इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आए तो आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए वो 1 अप्रैल की होनी चाहिए, मतलब ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो आज हम उसको क्लोजिंग से ओपनिंग बनाएंगे दोनों केसेस में, जब कैपिटल फिक्स होती है और जब फ्लक्चुएटिंग होती है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। XY partners sharing profit in the ratio 3:2 on 31st March 2025 after closing the books of accounts their capital। देखो अब यहाँ पर मेंशन है 31st मार्च, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 10 लाख और 12,50,000 ऑन 1 मई 2024। देखो ये जो कैपिटल है वो एंड ऑफ ईयर है 31 मार्च 25, उससे पहले जब मतलब सेशन स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को, उसके बाद 1 मई 2024 को एक्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 2,50,000। वाई विड्रो 1,25,000 फ्रॉम इस कैपिटल, ये उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल वर्ड नहीं लिखा है। ऑन 1 अक्टूबर 24 एक्स ने विड्रॉ किया 5 लाख फ्रॉम इस कैपिटल और वाई ने इंट्रोड्यूस करा 6,25,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज नोटिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन ओमिटेड, वो भूल गए देना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एक्स ड्रॉइंग्स वाई ड्रॉइंग्स ये आपको गिवन है 2,50,000 एंड 1,25,000। प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जब कैपिटल फिक्स है एंड फ्लक्चुएटिंग है। देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम वो वाली कैपिटल निकालेंगे जब आपकी कैपिटल फिक्स है। फिक्स कैपिटल में आपको हमेशा फॉर्मूला दोनों में, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, मैं आपको पहले फिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। हमेशा आपको पहले ये पता होना चाहिए, हम 11th वाली क्लास से हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है ना, तो हम ये देखते हैं कि आपने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया, देखो जब कैपिटल फिक्स है, फिक्स्ड है, जब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो आप क्या करते हो, हमारे पास जो सी आप शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी मैं, सी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। हम एंड ऑफ ईयर में देखते हैं कि हमारी वो कैपिटल बनी कितनी। तो इसमें दो ही चीजें आती हैं, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया मतलब ओपनिंग कैपिटल, और आपने अगर एडिशनल कैपिटल, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो आपने क्या कर दिया, एडिशनल कैपिटल कर दिया। और अगर आपने उसमें से कैपिटल में से क्या किया, विड्रॉ किया, क्या किया, विड्रॉ किया, मतलब लेकिन यहाँ पर जो है विड्रॉ जो है ना, वो ड्रॉइंग्स नहीं होना चाहिए। फिक्स कैपिटल में ड्रॉइंग्स का यूज नहीं होता, नो यूज ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स इसमें नहीं आती है, सिर्फ आप इतनी चीजों को आप यूज करोगे। अब हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को यहीं पर रहने दो, ये जो दो चीजें हैं इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल, और जो विड्रॉ है, जो क्या है विड्रॉ, उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी जो आपने सर्कल लगाया। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के बेस पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे एक्स और वाई के। इसके अंदर ड्राइंग्स का यूज और प्रॉफिट का यूज नहीं होता है। तो बस हमेशा ध्यान रखना है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल बाय कैपिटल होना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, जितनी आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन की है। एक्स की कितनी है, 10 लाख, तो एक्स वाले कॉलम में लिख दो 10 लाख, और वाई की कितनी है, 12,50,000। ये हो गया। उसके बाद पहले हम प्लस वाली आइटम कर लेते हैं, विड्रॉल है ना, तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दो विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जो आपने कैपिटल का विड्रॉल किया, ड्रॉइंग्स नहीं होनी चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख दिया था। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये इंट्रोड्यूस कैपिटल को क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये रहा, इन दोनों ने ये विड्रॉ किया 5 लाख और 1,25,000। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्स ने कितना किया, 5 लाख,
और इसने कितना किया 1,25,000। इन दोनों को क्या कर दो, ऐसे प्लस कर दो। प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लिख देंगे। ये 10 + 5 कितना हो गया, यहाँ पर 15 लाख हो गया। ये वाला कितना हो गया देखो 13,75,000। अब हमें क्या करना है, ये भी यूज हो गई, ये भी यूज हो गया, बचा क्या एडिशनल कैपिटल, उसको हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पर लेस कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को ब्रैकेट का ऐसे यूज करो, माइनस कर दो। एडिशनल कैपिटल ये है इंट्रोड्यूस कैपिटल, एक्स की कितनी है 2,50,000 और वाई की कितनी है 6,25,000। इसको हमने माइनस करना है, तो हमारी कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जब कैपिटल आपकी क्या होती है फिक्स होती है, इसमें से माइनस करो, देखो कितना आएगा 0,0,0,0 12,50,000। इसमें से इसको माइनस करो 0,0,0,7,50,000। ये इनकी क्या आ गई, ये वाली ओपनिंग कैपिटल आ गई। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। बस अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई का दोनों का क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसी तरीके से लगाते हैं जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल का, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज करना होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे ओपनिंग कैपिटल, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे पहले एक्स का और वाई का, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई इनकी ये वाली 12,50,000 और 7,50,000। सबसे पहले आप इनकी लिख दो और उसके ऊपर डेट्स डाल देंगे। कैसे सिखाऊंगी मैं आपको, एक्स की कितनी है यहाँ पे ऐसे 12,50,000 लिख लो और इसकी कितनी लिख लो ऐसे 7,50,000। जो पहले डेट्स डालो, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, आपको करके दिखाऊंगी। ये डेट्स कब है 1 अप्रैल और यहाँ पे भी डाल दो, दोनों की सेम है 1 अप्रैल। पहले डेट्स डालो उसके बाद हम इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे। इन्होंने क्या किया प्लस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जो है उसमें हमें इंटरेस्ट हमेशा याद रखना है, जो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ना वैसे होता है। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पहले इंटरेस्ट निकाल के यहाँ लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे उसमें क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। सेम एडिशनल कैपिटल के डेट्स डाल लो बस आप। एडिशनल कैपिटल जितनी भी है ये वाली 2,50,000 और 6,25,000 यहाँ पे लिख लो 2,50,000, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में समझ आएगा इसमें आपको कि आपको कैसे करना है। इसकी 6,25,000, इसकी डेट क्या है 1 मई और इसकी क्या है 1 अक्टूबर है। डेट से आपको वैसे बुक में अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इस फॉर्मूले में क्या है लेस विड्रॉल, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेस विड्रॉल, इसके ऊपर विड्रॉल कब क्या उसकी डेट्स क्या है, ये विड्रॉल है 5 लाख और 1,25,000, 5 लाख और 1,25,000। इसकी डेट्स लिखो। इसकी जो डेट है आपकी, इसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर है और इसकी क्या है 1 मई है। तो बस आप ओपनिंग कैपिटल क्या होती है प्लस, एडिशनल कैपिटल भी क्या होती है प्लस, विड्रॉल क्या होता है माइनस। अब इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट निकालोगे और उसको प्लस माइनस करो। ये सब आपका क्या है इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल के ऊपर। अब मैं पहले यहाँ पे रब करती हूँ, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। आपको क्या करना है जैसे स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले क्या है यहाँ पे प्लस करना है इसके ऊपर। यहाँ पे डेट्स क्या है 12,50,000 की 1 अप्रैल है, तो एक्स का निकालते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वाई का। अब सबसे पहले 1 अप्रैल आपको कैसे यूज करना है, जो आपकी डेट्स गिवन है जैसे 1 अप्रैल है तो अप्रैल से लेके उस डेट से 31 मार्च तक काउंट करोगे तो पूरा ईयर आ जाएगा। तो सीधा सीधा 12,50,000 और 750 पे डायरेक्ट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6% था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है ये 1 अप्रैल, इन दोनों के ऊपर क्या करोगे पूरा 12,50,000 के ऊपर
सीधा डायरेक्ट 6%, और उसका ऐसे ही 7,50,000 के ऊपर 6%। आप कैलकुलेट आप करोगे, अमाउंट में लिख लेती हूँ, इसको ऐसे कट कर दो। इसका जो आ रहा है आपका जो आएगा एक्स का जो निकल के आ रहा है वो 1 लाख जितना भी आ रहा है आपका, इसका जो आएगा 75,000 आएगा। और ऐसे ही y का अगर आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 45,000। क्लियर हो गया, 45,000। अब ऐसे ही क्या इंट्रोड्यूस, ये प्लस है इन दोनों के ऊपर, इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग। एक्स का कैसे निकलेगा, 2,50,000 के ऊपर फर्स्ट मई को 2,50,000। यहीं पर मैं आपको मंथ्स भी लिख देती हूँ, जैसे ये फर्स्ट में है तो मई से काउंट करो, मतलब अप्रैल ही कटा, कितने मंथ्स का लगेगा, 11 मंथ्स का। और ये 1 अक्टूबर है तो इसके ऊपर कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ का। तो 2,50,000 के ऊपर मंथ्स लगा लो 11/12 और 6%। और इसकी डेट क्या है, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से कितने मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ। तो इसके ऊपर लगा दो 6,25,000, 6% और 6/12। अब इसको कैलकुलेट आप खुद कर लेना। तो इसको अगर आप कट करते हो तो इसका आ रहा है 13,750। और अगर आप इसका 46,25,000 का 6% से 6/12 करोगे तो वो कैलकुलेट करके आएगा 18,750। ये दोनों प्लस प्लस है तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस करके जो भी आ जाएगा यहाँ पे ऐसे आप प्लस कर लो। प्लस करते हैं इसको, जितना आ रहा है 0, 5, 7, 8 और 8। इसका भी कर लेते हैं 0, 5, 7, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, विड्रॉल का क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस। ये 5 लाख 1 अक्टूबर है तो इसके ऊपर 6 मंथ, ये 1 मई है तो इसके ऊपर 11 मंथ। तो बस सेम वैसे आप कैलकुलेट कर लोगे। 5 लाख के ऊपर 6% कितना आ जाएगा, 5 लाख और 6% और 6/12, ये ऐसे कैलकुलेट कर लो। और इसका कितना है 1,25,000 और कितने मंथ्स आएंगे, 11 मंथ्स और 6%। इसको कैलकुलेट कर लो, इसका कितना आ जाएगा 15,000। यहाँ पर ऐसे कर लो, 15,000 को आपको क्या करना है, और इसका जो रहता है इसका 1,25,000, 11 मंथ्स और 6% के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो वो आ रहा है 6,875। माइनस के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। अब इसको आप ऐसे टोटल कर लो, अब इसको आप माइनस कर दो, जो आपका टोटल आएगा, देखो इसको माइनस करेंगे 0, 5, 7, 3, 7, इसमें से माइनस करो 5, 7, 8, 6, 5। ये आपका इसका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका टोटल आ गया। और इसका बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपको डेट्स ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख लिया था। पहले फिक्स कैपिटल में फॉर्मूला लगा दिया, उसको यूज करके, और डेट्स जैसे आपने प्लस किया, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देना है जो आपकी लास्ट में आती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल। जो प्लस हो रहा है उसका इंटरेस्ट उसी डेट्स के अकॉर्डिंग निकाल के प्लस कर दो, और जो माइनस हो रहा है उसका उसी डेट्स के अकॉर्डिंग 31 मार्च तक जितने मंथ बनेंगे इंटरेस्ट निकाल के उसको माइनस कर दो। ये हमारा कैपिटल जब कौन सी थी, फिक्स। अब हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब देखो हमारी जब कैपिटल पहले क्या थी, फिक्स, अब हम कौन सी करेंगे, फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग, तो हमारा एक ही अकाउंट बनता है, तो उसमें हमारा जब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है निकालने का, जो आपको क्लोजिंग कैपिटल है ये कैसे आई होगी, वो ऐसे आई होगी। देखो सी मतलब क्लोजिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में आपने पैसा लगाया ओपनिंग कैपिटल, आपने बीच में पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल। जब एडिशनल कैपिटल होती है ना प्लस, और ऐसे ही अगर आप निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, विड्रॉल, जो आपका जो फिक्स कैपिटल था और जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब फिक्स कैपिटल होती है ना तो सिर्फ ये 3 चीजें यूज होती हैं, और जब आपकी कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, तो उसमें और भी चीजें, अगर आपका पर्सनल चीज ड्रॉइंग्स है तो वो भी यूज होती है, ड्रॉइंग्स भी। और प्रॉफिट क्या होता है आपका, ये ऐसे प्लस, तब आपकी जाके ये क्लोजिंग कैपिटल निकल के आती है। अब हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो ये सारी चीजें इधर आके क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले जो प्लस होगा, विड्रॉल वाला जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। विड्रॉल वाला क्या हो जाएगा, प्लस।
ड्रॉइंग्स भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और प्रॉफिट जो है वो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और एडिशनल कैपिटल प्लस थी वो माइनस। ये दोनों फॉर्मूले मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि जब आप इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट हमारा हमेशा इस फॉर्मूले से निकलता है, इंटरेस्ट हमेशा हमारा इस फॉर्मूले से लगता है, और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल अगर बनानी हो तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, अपोजिट हो जाते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल वही वाली जब हमने पहले लिख रखी थी 10 लाख और 12,50,000। उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स और विड्रॉल, जो भी उनकी ड्राइंग्स और विड्रॉल ऐड कर देंगे। ऐड कर दो ड्राइंग्स और विड्रॉल, दोनों को एक साथ भी आप लिख सकते हो, दोनों को। अब ड्राइंग्स का है, ये विड्रॉल है और ये ड्राइंग्स है, इन दोनों को इस सबसे पहले विड्रॉल वाला ले लो 5 लाख, और उसका कितना है 1,25,000। उसके बाद हम ड्राइंग सेट कर देते हैं, इसकी कितनी है 2,50,000 और उसकी कितनी है 1,25,000। इनको ऐसे प्लस कर दो, ये क्योंकि प्लस होगा। उसके बाद और तो कोई प्लस वाला है नहीं ना, तो ओपनिंग कैपिटल जो आपकी है विड्रॉल और ड्राइंग्स, उसके बाद वो दोनों माइनस वाले हैं, इन सबको पहले प्लस कर दो। 10 + 5 15 + 2 17,50,000 हो गया। ये कितना हो गया 12,50,000 और 125 125 कितना होता है, आपको सब इकट्ठा ऐसे प्लस कर दो, 0 0 0 प्लस के एक बार 5 6 1 + 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 और ये 1 है। ये हो गया हमारा ऐड वाला। अब इसमें से आप लेस कर दोगे प्रॉफिट, और दूसरा आपको क्या माइनस करना है, आपको जो हमारा फॉर्मूला बना प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, इन दोनों को आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। आप लिख लेना अपने तरीके से, सिंगल सिंगल भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप एडिशनल कैपिटल को माइनस करो। एडिशनल कैपिटल कितनी थी ये इंट्रोड्यूस वाली, 2,50,000। उसके बाद उसकी कितनी है 6,25,000। फिर पहले इसको माइनस कर लो, 1 बाय 1 कर लो, चाहे 0 0 0, यहाँ पर ये आ गया, इसमें से माइनस किया ये आ गया। अब दूसरा आपको क्या माइनस करना है, ये एडिशनल कैपिटल हो गया और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को आप क्या कर दो माइनस कर दो। प्रॉफिट हमेशा रेशो में माइनस होता है, क्योंकि ये जो 5 लाख का प्रॉफिट है वो इन दोनों का है, रेशो में दी हुई थी 3:2, तो बस इसको 3:2 में डिवाइड करके इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 3 लाख, और इसमें से कितना हो जाएगा 2 लाख। तो बस इसको माइनस करके आपकी ये जो आ जाएगी, कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ये ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल आएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो 15 में से 3 गया, ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी आ गई 12 लाख, इसमें से आप माइनस करोगे 6,75,000। तो अब आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस वाली क्या, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे पहले लिख लो, ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट को होती है 1 अप्रैल को होती है, तो पहले ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग पूरे साल का, क्योंकि ये कौन सी डेट है इसकी 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से भाई यहाँ पे मैं डेट्स लिख रही हूँ, और फटाफट कितने परसेंट है 6%, तो इसके ऊपर 6% लगाओ तो कितना आ जाएगा 72,000, और अगर आप इसके ऊपर लगाओगे तो वो आ जाएगा 40,500। कैलकुलेट करोगे फर्स्ट, जो मैंने डेट लिखी है ना उस डेट से पूरे 31 मार्च तक आप काउंट कर लोगे। उसके बाद क्या है एडिशनल कैपिटल, प्लस है ना तो उसको ऐड कर दोगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल जो थी, जो डेट आपको मेंशन है, ये इंट्रोड्यूस है एडिशनल कैपिटल, एक्स की क्या डेट है जो उन्होंने कैपिटल लगाई है ना उसी के ऊपर। एडिशनल कैपिटल एक्स की कितनी है 2,50,000, 1 मई है तो 1 मई से आप स्टार्ट करोगे, किससे करोगे 1 मई से, तो 11 मंथ्स का, तो कितने मंथ्स का लगेगा, एक पर्सन का लगेगा एक्स का 11 मंथ्स का, और उसका लगेगा 6 मंथ का एडिशनल कैपिटल पे। ये जो है एक्स का है और ये
वाई का है। तो बस 2 लाख जो हमने पहले फिक्स कैपिटल में निकाला था ना सेम निकलेगा। 2,50,000 के ऊपर 11 वो मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखा दिया। 2,50,000 के ऊपर आप करोगे तो वो 13,750 आएगा और इसका जो आ रहा है वो 18,750 आ रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद आपका क्या है विड्रॉल। क्या है विड्रॉल। तो विड्रॉल के ऊपर आप क्या करोगे सेम ऐसे माइनस कर दोगे। विड्रॉल इंटरेस्ट उसकी इंट्री डेट्स है जो डेट्स है विड्रॉल ऑफ कैपिटल इसकी 1 अक्टूबर है और इसकी 1 मई है। 1 अक्टूबर से इसके कितने मंथ्स बनेंगे 6 मंथ और उसके कितने बनेंगे 11 मंथ्स। तो बस सेम आपने जो फिक्स कैपिटल वाले में कैलकुलेट किया था ना वही सेम इंटरेस्ट आएगा। विड्रॉल के ऊपर भी सेम। इसके ऊपर 5 लाख के ऊपर आप अगर 6% से करोगे तो कितना आ जाएगा 15,000। इसको 15,000 और इसके ऊपर जो है उसका जो विड्रॉल है 1,25,000 उसके ऊपर 1 में से उसके ऊपर 11 मंथ्स का आ जाएगा। उसका अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6,875। देखो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो फॉर्मूले में तो ये भी है ड्राइंग्स भी है लेकिन ड्राइंग्स का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको गिवन होता तो जैसे ड्राइंग्स माइनस हुई थी ना उसका इंटरेस्ट भी आप क्या कर देते यहाँ पर माइनस कर देते बट उसकी रेट गिवन नहीं थी। तो बस अब ये दोनों क्या है प्लस है इसको यहाँ पर ऐसे प्लस कर लो उसमें से जो आएगा उसको इसको ऐसे माइनस कर देना। बस पहले प्लस कर लेते हैं 0,5,7,5,8 इसमें से इसको आपने क्या करना है माइनस कर देना है 0,5,7 ये आ जाएगा 7,0,750। अब ऐसे ही इसका इन दोनों को पहले प्लस कर दो 0,5 ये आ जाएगा। बस इसको आप ऐसे माइनस कर दो ये आपका आ जाएगा इसका टोटल आ जाएगा। ये आपका टोटल इंटरेस्ट है। अगर आपको स्टिल इसमें कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है बस आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है कि आपने कैसे आपने फॉर्मूला लगाना है क्लोजिंग कैपिटल का उसी के अकॉर्डिंग डेट्स के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो।